आपने अपना कीमती समय दिया हमारे बीच। हमारे अगले स्पीकर हैं तो प्रोफेसर सुजाता भान मैम। उनको उनका फॉर्मल परिचय देने के लिए मैं हमारे विद्यार्थी बीएड के विद्यार्थी लक्ष्मण सिंह को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो मैम का एक परिचय दें। रेडी हो, आईने की तरफ करो। मैम आपका केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से और हमारे ट्रस्टीज की तरफ से भावनगर में और इस ऑनलाइन वेबिनार में मैम आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे हर एक प्रोग्राम में बिल्कुल बिना किसी इसके एक्सक्यूज के आप कभी ये नहीं कहते हैं कि संतोष जी मैं रेडी नहीं हूं। जैसे ही मैं फोन करता हूं, अगर आप बिजी भी रहते हैं तो मेरा फोन काटते भी नहीं, एक मैसेज कर देंगे। व्हाट्सएप आपका एकदम सोशल मीडिया में एकदम एक्टिव रहती है आप। तुरंत एक मैसेज करेंगी कि संतोष जी मैं आपको 2 मिनट की बात कॉल करती हूँ। तो ऐसा भी नहीं कि आप भूल जाती है, कॉल बैक भी करती है। तो ये सब आपकी जो महानता है। बहुत आवाज आ रही है। प्लीज आवाज को बंद करके रखें और जो वॉलेंटियर्स हैं वो ध्यान रखें इस बात को कि आवाज ना आने पाए। और वॉलेंटियर्स हमारे कितना ध्यान करेंगे अगर हम सभी लोग अगर अब इस बात को ध्यान करें कि हम कहीं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं और आपकी वजह से हमें डिस्टर्ब होगा। हाँ, आप हमें म्यूट मत कर दीजिए प्लीज। चलिए, तो मैं अब यहाँ से मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैम का परिचय देने के लिए, मैम हमारे ही बीएड के स्टूडेंट हैं लक्ष्मण सिंह। तो मैं इनसे कहूंगा कि मैम आपका एक परिचय दें। कहाँ से क्या हो जा रहा है इसमें, जस्ट मिनट। चलो प्लीज। मैं लक्ष्मण सिंह रावत, बीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं श्री सा केएल इंस्टीट्यूट और सभी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट की तरफ से मैम प्रोफेसर सुजाता बान और सभी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट की तरफ से प्रोफेसर सुजाता बान की का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं केएल इंस्टीट्यूट और डॉक्टर संतोष यादव सर का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे प्रोफेसर सुजाता बान मैम का इंट्रोडक्शन देने के लिए अवसर प्रदान किया। मैम, आपकी अनुमति है तो मैं आपका इंट्रोडक्शन प्रस्तुत करूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने बस बता दिया जितना उतना ही काफी है। लेट्स गेट ऑन विद द सेशन। मेरा तो आग्रह यही होगा और है ना, इतना लंबा बायोडाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे पहले से जानते होंगे, और ब्रीफ मेरा इंट्रोडक्शन मैं खुद ही दे देती हूँ, और इतना लंबा वो बोलने की जरूरत मैम इनकी इच्छा है तो थोड़ा बोलने का अगर अवसर देंगे तो अच्छा है। ठीक। मैम प्रोफेसर एंड हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। मैम हैज मास्टर्स एंड एमफिल डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड पीएचडी इन स्पेशल एजुकेशन from SNDTWU. Ma'am has 27 years of experience in teaching, research and extension work in the department. Ma'am is an expert member of various committees of the Government of Maharashtra, National Institute like NAAC, RCI, NCTE, NCERT. Ma'am has been invited by international organizations like UNICEF, UNESCO, CBM and British Council, etc. for various research activities. Ma'am was invited by University of Masrata, Italy for an academic program. Ma'am has published many books and chapters in books and articles in journals of national and international repute. And for PhD and 36 MAd student has been successfully passed in Ma'am guidance. Ma'am written self-learning modules for national and international various and organization like YCMOU, Bose University, IGNU and Mauritius Institute of Education. Ma'am is invited and at international national conferences, often as plenary and keynote speaker. Ma'am has completed 5 international and 4 national projects. Ma'am is constantly striving for creating a difference in the field of disability sector by
initiating and being a part of change. मैं वापस से इस नेशनल वेबिनार प्रोग्राम में आपका केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अपने ज्ञान की अविरल धारा हमारे बीच प्रस्तुत करें, ऐसी मैं आपसे विनती करते हुए माइक आपको हैंड ओवर करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपको सबको मेरी आवाज आ रही है क्या ठीक से? जी मैम आ रही है। ठीक आवाज आ रही है। चलिए, ये एक हर्डल क्रॉस हो गया। मेरी शक्ल भी दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो अगर सब ऑन करते हैं तो वो ब्रॉड विड्थ का वो प्रॉब्लम हो जाता है, बट अदरवाइज वो सिर्फ नाम दिखते हैं, शक्ल भी नहीं दिखती है। तो मुझे लगता है बस बहुत हो गया, अब हमें फिजिकल प्रोग्राम्स करने चाहिए। ये ऑनलाइन 2 साल करते करते हम कहीं पे एक दूसरे का जो होता है ना, मिल मिला के जो बातचीत होती है, वो संबंध दूर होता जा रहा है। तो अब हमको ये आसान पड़ता है, किसी को बुलाना नहीं, चलो ऑनलाइन कर लेते हैं, मगर इसमें वो मजा नहीं आता है, पर्टिकुलरली जब हम शक्ल भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि सब अपना वीडियो ऑफ रखते हैं। बट एनीवे, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हर बार संतोष जी मुझे बुलाते हैं। सो थैंक यू संतोष, यू कंसिडर मी केपेबल ऑफ शेयरिंग माय थॉट्स, सो बिग थैंक यू टू यू। एंड आज जो मेरे को सुबह में कुछ घर पे इमरजेंसी हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं टाइम पे नहीं आ सकी। तो लास्ट मिनट पे कोई अगर चेंज होती है तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो उसमें भी संतोष जी आपने मेरी परेशानी समझी, मेरा साथ दिया, मुझे अकोमोडेट किया। क्षमा भी चाहती हूँ और उसके लिए थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आपने वो एडजस्टमेंट करके लिया। और देखिए, अभी मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन में ये देना चाहती हूँ कि मुझे आज 29 इयर्स, ऑलमोस्ट 30 होने को जा रहे हैं। 2 महीने में 30 साल हो जाएंगे मुझे इस डिपार्टमेंट में। हर साल हम टीचर्स प्रिपेयर करते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स प्रिपेयर करते हैं, मगर अब हम उनको बहुत ज्यादा इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर भी ट्रेनिंग देते हैं कि अब जो हमारे को पता है, जो अब ट्रेंड हो गया है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज है, जो भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, सब तरफ से अब हमको ये है कि हमें एनईपी को भी ध्यान में रखते हुए कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है अभी एक नॉर्म हो गया है कि अपने को करना ही है। तो हमारे जो स्पेशल टीचर्स हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए तैयार करना है। दुख की बात यह होती है कि जब भी हम बात करते हैं, हम सबको वही मालूम है। मैं कुछ नया नहीं बताने वाली हूँ। अभी मुझे इंक्लूजन के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है, तो सभी को इंक्लूजन के बारे में मालूम है, मैं कुछ भी नया नहीं बता पाऊंगी। ये हमें बताना किसको है? जनरल एजुकेशन के टीचर्स को, जो कि हमारे बच्चों को they should be ready to accept them, embrace them and give them what they need. एंड वो इन प्रोग्राम्स में नहीं आते हैं क्योंकि ये हमारा सीआरई है, तो जिनको सीआरई पॉइंट्स है तो वो स्पेशल एजुकेटर्स है, तो वो एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। पर मुझे ये लगता है कि स्पेशल एजुकेटर्स का एक ये बहुत बड़ा it's their responsibility to talk about inclusive education at any and every platform where they can to non-special educators, that is mainstream teachers, regular school के teachers, regular school के principals, ये वो जहां पर भी आपको मौका मिलता है, ये चर्चा हमें उनके साथ करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी एंड स्किल्स होने चाहिए ताकि वो इस इंक्लूसिव एजुकेशन की जो हम बात करते हैं वो एक रियलिटी बन सके। सो बट राइट नाउ अभी जो है, जो आप मेरे साथ जो है लोग, मुझे पता है कि आप सब स्पेशल एजुकेटर्स हैं, सो आई एम नॉट रियली गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग न्यू, बट जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस इस फील्ड में रहे हैं या हो रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। हाँ, अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, यस मैम। ओके, इंक्लूजन एंड इक्विटेबल एजुकेशन के बारे में मुझे बोला गया है बोलने के लिए, और मेरे को लगता है आप ही के प्रोग्राम्स में इन द पास्ट मैंने इंक्लूजन और इसके बारे में काफी चर्चा की है। मैंने एक कॉफी का पिक्चर अपने फर्स्ट स्लाइड में रखा है। उसका एक कारण है, जब आप बाहर कॉफी पीने जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत प्रकार की कॉफी होती है ना।
बहुत तरह की कॉफी आजकल बाजार में मिलती है, तो अपने को चॉइस करना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये लूं कि ये लूं कि ये लूं। तो हम सब ट्राई करते हैं। आज मैंने कैपेचिनो बहुत टाइम से नहीं पिया है, चलो कैपेचिनो ट्राई करते हैं। मैंने एक्सप्रेसो बहुत पहले पिया था, आजकल एक्सप्रेसो मिलती है क्या? अरे यहाँ मिल रही है, चलो आज इसको ट्राई करते हैं। आजकल ट्रेंड है ब्लैक कॉफी पीने का, चलो आज हम ब्लैक कॉफी ट्राई करते हैं। When we have a variety, तो हम अलग अलग चीजों को ट्राई करना चाहते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे टेस्ट को कौन सी सबसे ज्यादा लुभाती है। इसी प्रकार से when we talk about inclusion and inclusive education, there are मतलब एक definition देना बहुत मुश्किल है। There are variety of ways, हर एक का अपनी अपनी समझ है कि वो inclusion को कैसे interpret करता है। There is no one fixed definition, even though we have definitions from various documents, चाहे आप RPWD Act बोलिए या जो भी, मगर otherwise अगर आप देखें तो inclusion के कई सारे तरीके हैं, कई सारी approaches हैं, कई सारे models हैं जो अलग अलग लोग ट्राई करते हैं अपनी समझ से, अपने कॉन्टेक्स्ट में वो उसको करते हैं और फिर देखते हैं कि उनके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा इंक्लूजन का मॉडल फिट बैठता है। और इसी प्रकार से इक्विटेबल एजुकेशन, अभी इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्विटेबल एजुकेशन में फर्क क्या है, ये हम थोड़ा सा पहले देखते हैं, फिर मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में चर्चा करूंगी। तो मेरी ये जो प्रेजेंटेशन है, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट इज इक्विटेबल एजुकेशन, ये मैं बात करूंगी। फिर हमें ये करना क्यों है, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट, व्हाई डू वी हैव टू डू इट, एंड फाइनली कि कैसे करना है, हाउ डू वी गो अबाउट इट। अब ये अगर करना ही है तो फिर कैसे करना है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो मेरे सामने चित्र है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द फेस, स्टीफन हॉकिंग। और ये सबको मालूम है कि ये मल्टीपली डिसेबल्ड साइंटिस्ट थे और इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा विज्ञान में हमें बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं। He has done a lot of research about the evolution of human being and the earth and everything. So we know that in spite of his multiple disabilities, इन्होंने बहुत कुछ इनकी उपलब्धियां, ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे, राइट? तो ये क्या बोलते हैं इंक्लूजन के बारे में, वो एक तरह से सोचना हमारे लिए जरूरी है, या समझ हमारे को इससे एक डायरेक्शन मिलती है कि अगर इतने बड़े शख्स जो अपनी इतनी सारी जो उनकी डिसेबिलिटीज थी उसके बाद भी ये किस मकाम पे पहुंचे, तो उनकी बात में बहुत वजन होगा। What has he to say? He says people with disabilities are vulnerable because of the many barriers we face. क्या barriers हैं? Attitudinal barrier, physical barrier, and financial barrier. Addressing these barriers is within our reach, and we have a moral duty to do so. मैं शुरुआत अपने लेक्चर की इस स्लाइड से इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आज in 2022 we still have huge attitudinal barriers. अगर हम attitudinal barrier को ही ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें क्या लगता है, बॉम्बे में तो एटीट्यूड चेंज हो गया, बड़े बड़े सिटीज में तो एटीट्यूड चेंज हो गया, बट द रियलिटी इज फार फ्रॉम इट। चाहे वो बड़ा शहर हो, चाहे वो छोटे शहर हो, चाहे वो रूरल एरिया हो, वी स्टिल कम अक्रॉस ह्यूज एटीट्यूडल बैरियर। सबसे पहला बैरियर क्या है कि ये बच्चे हमारे स्कूल में क्यों आ रहे हैं, ये क्या सीख सकेंगे, किस हद तक जा सकेंगे, इनके ऊपर अपना पैसा वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ दैट चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। एंड ये मेरे ऊपर एडिशनल बर्डन क्यों आप डाल रहे हो? दिस इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पीपल हु डू नॉट हैव चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ये एटीट्यूडनल बैरियर जो है, ये सबसे बड़ा बैरियर आज की डेट में भी है। फिजिकल बैरियर, एक्सेसिबिलिटी, कितने स्कूलों में एक्सेसिबिलिटी है? मैं आज यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट स्पेशल एजुकेशन की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। क्या हमारे डिपार्टमेंट में हर जगह पे रेलिंग है? क्या हमारे डिपार्टमेंट में हर जगह रैंप है? क्या हमारे डिपार्टमेंट में लिफ्ट है? नहीं है, नहीं है। एंड वी आर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। मुझे इस बात में शर्म आती है, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस, एंड वो रीजन प्राइमरीली क्या है? फाइनेंशियल रीजन, एटीट्यूडल रीजन भी है। क्योंकि अगर हम ये बात करते हैं, हमें ये चाहिए, हाँ हाँ हो जाएगा, करेंगे, वो पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस के बीच में जो प्रेजेंट टेंस कभी आता ही नहीं है।
मैं आपको बता चुकी हूँ नियरली 30 इयर्स मुझे इस डिपार्टमेंट में, मगर ये जो फिजिकल बैरियर्स हैं वो आज भी वैसे ही हैं जैसे मैंने जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। क्यों? बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। अगर हमारी अथॉरिटीज को वो लगेगा कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एटीट्यूड अगर होगा तो फाइनेंस उसके लिए क्रिएट किया जाएगा। तभी उन्होंने क्या बोला है, addressing these barriers is within our reach। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ये हो सकता है, मगर जब हम उस चीज की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते हैं, उसे हम अपनी मॉरल ड्यूटी ही नहीं समझते हैं, तो वो बैरियर्स जो है वो वैसे ही चलते जा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर अ वेरी अब आप उसको बोलते हैं ना पेसिमिस्टिक व्यू, एक नेगेटिव व्यू, बट आई वांट टू शो एवरीबडी सिटिंग हियर द मिरर टू द रियलिटी। जो वास्तविकता है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। कहीं हमको वो झंझोड़ने की जरूरत है अपने आसपास के माहौल को कि ये रियलिटी है, ये रियलिटी हम कैसे बदलेंगे और कब बदलेंगे। इट्स फार टू लेट नाउ। Addressing these barriers will unlock the potential of so many people with so much to contribute the world। ये स्टीफन हॉकिंग बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद in spite of having so many disabilities उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि उन्होंने उन बैरियर्स को तोड़ा, उन बैरियर्स से ऊपर उठे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एड्रेसिंग दीज बैरियर्स विल अनलॉक द पोटेंशियल। हर इंसान, हर वो व्यक्ति जिसकी स्पेशल नीड्स है, he has a potential to perform something। Maybe everybody will not become a scientist, but everybody has some potential। वो पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए जब तक हम ये बैरियर्स नहीं हटाएंगे तो हर एक की पोटेंशियल नहीं निकल के आएगी बाहर, और उससे मतलब एक क्या बोलेंगे मैक्रो लेवल पे नुकसान है। अगर हम ये पोटेंशियल बैरियर जो है वो हटा दे और उनका जो पोटेंशियल अंदर है उसको हम निखार के बाहर लाएं, तो कई उसमें से ऐसे होंगे, कई ऐसे होंगे जो हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। एवरीबडी इज नॉट यूजलेस और डिपेंडेंट, दे हैव द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट। अब जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो आज की डेट में इंक्लूजन का मतलब क्या है? It means making sure that personal and social circumstances are not obstacles। जो आपकी पर्सनल circumstances हैं, जैसे मैं देख नहीं सकती, मैं सुन नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती, whatever your personal circumstances are, और मैं किसी गरीब बैकग्राउंड से आ रही हूँ जहां पर मेरे को I am not able to access all that is available there because I come from a very poor background, or I may be just because I'm a female I do not have an access, or I may be coming from a particular community या कोई किसी भी तरह का बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से कई चीजें मैं एक्सेस नहीं कर सकती। It means inclusion means वो सारे barriers, वो सारे obstacles को एक तरफ रख के educational achievement सबकी होनी चाहिए। Everybody should be able to realize their educational potential। That is what inclusion means। It prohibits discrimination। Inclusion means there is no discrimination on the basis of gender or ethnic background or socioeconomic status। किसी भी चीज के बेसिस पे when there is no discrimination। क्या आपको लगता है हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है? Forget disability, हमारी सोसाइटी में कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। हम लोग कितने कास्टिस्ट हैं, कास्ट के बेसिस पे हमारा कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे हमारा कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। Main, I would say these are the main barriers। So how can we now talk about people with disabilities? वो तो बहुत दूर की बात है, right? But so how do we ensure? One second, ये क्या हो गया? 1 minute, something has happened। Oh, ये क्या हो गया? अभी ठीक है। Inclusion ensures a basic minimum standard of education for all। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, एक बेसिक एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। एंड बेसिक क्यों? अगर कोई बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट नहीं उसको एजुकेशन हम दे सकते बिकॉज उसकी मेंटल कैपेसिटी उतनी नहीं है, बट बेसिक एजुकेशन तो सबको मिलनी चाहिए, राइट? उसमें हमें कोई
डिस्क्रिमिनेशन या बैरिकेड नहीं होना चाहिए. Everyone should be able to read, write and do simple arithmetic, जो basic education है. And if some students need more to get there, they should receive it. जब हम equity की बात करते हैं, अगर उस basic education के लिए उनको कुछ मदद की जरूरत है, कुछ support की जरूरत है, external support की जरूरत है, कुछ modification, कुछ accommodation की जरूरत है, वो उनका right है, वो हमें उन्हें देना चाहिए. Equitable education यानी क्या? Educational equity means the educational system gives each student what he or she needs उसके हिसाब से to perform at an acceptable level. यानी again हम optimization की बात करते हैं. जो भी एक बच्चा maximum उसका potential है, उसको पाने के लिए, उसके लिए अगर हमें उसके हिसाब से हमें accommodations करनी पड़ेंगी, adjustments करनी पड़ेंगी, supports देने पड़ेंगे, वो हमें देना चाहिए. उसको हम equitable education कहते हैं. आपने आज ये बोला कि सबको एजुकेशन मिलेगी, मगर उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से उन्हें चाहिए, तो वो equitable education नहीं. That means you're giving them equality, but not equity. Equity should not be confused with educational equality, which means providing each student the equivalent resources. आज हमारे स्कूल्स सब बच्चों के लिए खुल गए हैं. उसमें स्पेशल बच्चा भी आ सकता है, गरीब घर का बच्चा भी आ सकता है, लड़कियां भी आ सकती हैं, किसी और वर्ग की लड़कियां आ सकती हैं. तो हम ये कहेंगे कि हमने इक्विवेलेंट रिसोर्सेज सबको दिए हैं. Then we are only talking about equality. But equity means that we are providing the education as per the need of that child. अगर उसको education के लिए कुछ और support लगेगा, कुछ और मदद लगेगी, we are not just putting our hands, भी हमने स्कूल में एडमिशन दे दिया, खत्म हो गया हमारा काम और हमारी ड्यूटी हमने पूरी कर दी. That is equality. आपने दे दिया, मगर अगर उस बच्चे को वाकई में उस एजुकेशन से बेनिफिट प्राप्त करना है, तो we have to provide him जैसी उसकी नीड है उस प्रकार से हमें उसको सपोर्ट देना पड़ेगा. उसको इक्विटेबल एजुकेशन कहते हैं. तो ये फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एजुकेशन में इक्वालिटी या इक्वालिटी एजुकेशन एंड इक्विटेबल एजुकेशन में ये अंतर है. अब इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल में इंक्लूसिव suitably types of students with disability. है क्या कि दोनों बच्चे साथ में बैठे with disability, without disability, and हमें अगर उसके लिए कुछ adjustments करनी पड़े according to the learning needs of the child, वो हमें करनी चाहिए. So the scope of accommodation is given by RPWD Act. We have to keep that in mind. Each student to achieve despite their unique individual circumstances, including both the advantages and disadvantages they may face. यानी कि हमें स्पेशल बच्चे और जिनकी स्पेशल नीड्स नहीं है, दोनों, it should not be at the cost of the other child. Each student जो भी उनकी यूनिक नीड्स है, उसमें हम सिर्फ जो है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ही नहीं लेते हैं, हम उसमें चिल्ड्रन विद यूनिक नीड्स यानी गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं. उस क्लासरूम में जो भी हमारे बच्चे हैं, जिस तरह की उनकी यूनिक नीड्स है, अगर हम एक एट द कॉस्ट ऑफ द अदर नहीं करते हैं, मतलब नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, सब बच्चों को उसमें फायदा हो रहा है, वो एक इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम का हम इमेजिन करते हैं. हम ऐसा मतलब we aim for that kind of education where every child is benefiting. No education of any child is at the cost of another child. उसको ध्यान में रखते हुए we are trying to plan. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का खास इसके ऊपर the emphasis is on that. I'm sure many of you must have heard a lot about NEP 2020. तो इस NEP में फोकस उन्होंने खाली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी पे नहीं किया है, उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन पे किया है, वेयर वी हैव टू इंक्लूड एवरीबॉडी. एजुकेशनल इक्विटी पे उन्होंने एम्फेसिस दिया है, which stands at the center of our nation's growing effort
to reform and improve public schools and provide greater educational options for every family. मतलब जब अब हम इस पॉलिसी के दिमाग में रखते हुए when we try to relook at our education system, the emphasis is on that every child will be able to get admission in a school where they want to and get education what they will benefit the most from, right? इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें कितने रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या परिवर्तन लाना पड़ेगा, ये सोचने की बात है। ये हमको एक मैंडेट आया है कि ये हमें करना पड़ेगा, दिस इज आवर एम। सो ये एम पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा इज व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट नाउ। वी आर एट दैट स्टेज व्हेन वी हैव गॉट द लीगल मैंडेट, सो हाउ डू वी गो अबाउट इट। अगर हम उस चीज को पाना चाहते हैं, राइट, हमारी रियलिटी आज क्या है, हमारा बेस पॉइंट कहाँ है, वेयर आर वी टुडे, फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक दैट जर्नी is very important for us to understand. So here is where I'm going to share what is the reality in most of the places. आप इसमें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या आप उसमें कुछ अपना इनपुट देना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू शेयर दैट। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आज हमारी कंट्री का सिनेरियो क्या है। जहां पर तो माइल्ड डिसेबिलिटीज हैं वहां पर वो बच्चे हम रेगुलर स्कूल में उन्हें देखते हैं। They are part of the regular school system where a child has a mild disability. उसमें क्या जो टीचर्स हैं वो कुछ अलग उनके लिए करते हैं? नहीं। The child has to fit into the school system. मैं टीचर हूँ, मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, आपको जैसे समझ में आ रहा है आप उसको समझ के लीजिए। So the child fits into the existing school system. Because we have the mandate, इसके लिए उसमें बच्चा है, उसको मान लो फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डिसेबिलिटी है, बाकी सब ठीक है, मेंटली कॉग्निटिवली द चाइल्ड इज फाइन, उसको हमने क्लास में आता है, अपना वो पढ़ता है, जो मैं पढ़ाती हूँ जैसे समझता है, हो गया। नहीं समझ में आया, दैट्स योर प्रॉब्लम, मैं तो ऐसे ही समझाऊंगी जैसे मैं सब बच्चों को समझाऊंगी। दिस इज वन टाइप दैट वी सी टुडे। फिर क्या देखते हैं हम, फिर देखते हैं फिजिकल इंक्लूजन है, बच्चा क्लास में है मगर ये क्लास टीचर, सपोज मैं क्लास टीचर हूँ, मुझे उस बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है, वो मेरी क्लास में है, बहुत अच्छी बात है, इतना मैंने फेवर कर दिया कि वो मेरी क्लास में है। उस बच्चे के साथ काम कौन करता है? व्हेन स्पेशल टीचर कम्स फॉर दिस चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए एक अलग टीचर आती है, स्पेशल टीचर आती है। जिस दिन वो टीचर आती है उस बच्चे के साथ काम करती है, वो हो सकता है हफ्ते में एक दिन आए, हो सकता है 15 दिन में एक बार आए। प्लीज क्लोज योर माइक्स। हो सकता है हफ्ते में एक दिन आए, हो सकता है हफ्ते में 2 दिन आए, हो सकता है एक मतलब फोर्टनाइट में 15 दिन में वो एक बार आए। ऐसा भी अलग अलग जगह पे मैंने देखा है कि चिल्ड्रन आर जस्ट वेटिंग फॉर द स्पेशल टीचर एंड स्पेशल टीचर्स वेरी रेयरली कम। In many instances they don't come at all. They are not actually interacting with the special child at all. That is also seen. Then we see this special teacher has so many children allocated to her and all children are distributed in various schools. वो एक स्कूल में नहीं है, अलग अलग स्कूल में है, और वो स्कूल भी पास पास में नहीं है, स्कूल भी बहुत बहुत डिस्टेंस पे है। तो वो एक आइटिनरेंट टीचर जो है वो कितने स्कूल में बच्चों के साथ कब कब काम करेगी, कब किस बच्चे की बारी आएगी, उसी में टाइम सारा निकल जाता है। स्पेशल टीचर विजिट्स ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। उसको मान लो 50 बच्चे एक स्पेशल टीचर के अंडर है मान लो, और वो 50 टीचर बच्चे अलग अलग स्कूल्स में फैले हुए हैं, तो एक बच्चे के साथ काम करने का टाइम उसको कितना मिलता है, वो सोचने की बात है। दैट इज द रियलिटी। फिर हम क्या देखते हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा डिसेबल्ड हैं, जो स्कूल में नहीं आ पाते हैं, ये मैंने यहाँ पिक्चर भी लगाया हुआ है, ये पेरेंट है, ये बच्चा चल के नहीं आ सकता, पेरेंट उसको रोज स्कूल में कैसे लेके आएगा, उसके पास व्हीलचेयर भी नहीं है, वो कुछ काम करता है, वो अपना काम छोड़ के रोज बच्चे को लेके नहीं आ सकता है, तो एक स्पेशल टीचर घर पे उसको देखने जाती है। कभी देखने जाती है
अगेन हो सकता है हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, वी डोंट नो, बिकॉज अगेन द स्पेशल टीचर विल टेल यू कि मुझे तो इतने बच्चे दिए गए, मैं कैसे हफ्ते में 3 बार जा सकती हूँ बच्चे के पास। कई स्कूल्स में ये देखा गया है कि जहां पर बच्चे थोड़े एग्रेसिव हैं, you know, intellectually disabled children sometimes show behavior problems, severe autistic children show behavior problems, वो आपस में झगड़ते हैं तो प्रिंसिपल्स, टीचर्स, दे गेट सो अपसेट, ये बच्चा हमसे नहीं संभलेगा। जिस दिन आपकी स्पेशल टीचर आएगी उसी दिन पेरेंट्स को बोलेंगे बच्चे को लाने के लिए, बाकी दिन नहीं। तो वो बच्चा क्या इंक्लूसिव स्कूल में है, वो नाम वास्ते उस स्कूल में है, मगर वो आता कब है, जिस दिन उसकी स्पेशल टीचर आती है। ये हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन की रियलिटी है। अच्छा, अभी हम पेरेंट्स को पूछते हैं आपने अपने बच्चे को इस स्कूल में क्यों डाला है, तो जानते हैं वो क्या बोलेंगे, उन्हें ये नहीं मालूम है कि स्पेशल स्कूल से फायदा है या इंक्लूसिव स्कूल से फायदा है, उनको वो नहीं पता है। वो क्या बोलेंगे, हमारे आसपास तो यही एक स्कूल था इसलिए हमने यहाँ डाला है। So inclusive school is the only option for many parents because there is no दूर दूर तक कोई स्पेशल स्कूल की ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट उन्होंने उसको उस रेगुलर स्कूल में डाला है। मगर उस रेगुलर स्कूल में उस बच्चे के साथ कितना काम हो रहा है, उसको कितना अटेंशन मिल रहा है, कितना उसके साथ स्पेशल टीचर टाइम स्पेंड कर पा रही है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा एक मैंने जो देखा है, जब स्पेशल टीचर वहां जाती है उसका रेगुलर क्लास टीचर के साथ कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। देयर इज अ क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द स्पेशल टीचर एंड रेगुलर टीचर। एक अनटचेबल जैसा बोलते हैं ना, एक आई है स्पेशल टीचर, उसको बेचारी को कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती है, उसको उस बच्चे के साथ काम करने के लिए कोना दिया जाता है। वो टीचर और क्लास टीचर साथ में बैठ के खाना तक नहीं खाते हैं, कोई इंटरैक्शन ही नहीं है। जबकि हम क्या बात करते हैं, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट कोलैबोरेशन बिटवीन द स्पेशल टीचर एंड द classroom teacher, the mainstream teacher. There is no collaboration. The special teacher is just treated as an outsider. आओ अपना आपको जो करना है करो और जाओ, कोई आपस में तालमेल बोलचाल नहीं है उनकी। This is the reality in many places of our country. ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ पर अगर पिक्चर में ध्यान से देखें, यहाँ पर जो बच्चों के लिए अनाज आता है मिड डे मील के लिए, वो भी वहीं पड़ा हुआ है। लुक एट द कंडीशन ऑफ द रूम जहाँ पर बच्चा, ये स्पेशल टीचर है, उसको ये जगह दी गई है इस बच्चे के साथ काम करने के लिए। देयर इज नो रिसोर्स रूम इन मेनी स्कूल्स। जब हम एक रिसोर्स रूम की बात करते, कितने स्कूल्स में रिसोर्स रूम्स हैं? नहीं। मैंने कितने ऐसे रेगुलर स्कूल्स देखे हैं जहां पर कोई रिसोर्स रूम नहीं है। दिस इज द रियलिटी। ये क्लासरूम है। अब आप देखेंगे यहाँ पर बेंचेस पूरे नहीं हैं, तो ये फट्टों को जोड़ के स्कूल वालों ने ऐसा ये बनाया है। जब बच्चे, ये अभी सारे बच्चे क्लास में आए नहीं हैं, व्हेन दे हैव फुल अटेंडेंस तो बच्चों को यहाँ बिठाते हैं। ये बेड जैसा है। ये क्यों है बेड जैसा? क्योंकि उनके पास ऐसा फर्नीचर नहीं है। और जब बच्चे पूरी क्लास में होते हैं तो इनफ बेंचेस नहीं है, तो ये फट्टे जोड़ के उन्होंने ऐसा ये बनाया है बैठने की जगह, तो उसके ऊपर बिठाते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो इज नॉट इनफ। 5, 6, 7, 8 4 क्लासेस इकट्ठे एक क्लासरूम में बैठते हैं। टीचर्स आर नॉट इनफ। टीचर्स ही नहीं है, मतलब जो मेन स्ट्रीम टीचर्स है स्कूल्स में, टीचर्स की इतनी कमी है। 3-4 क्लासेस के बच्चों को इकट्ठे बिठाकर एक टीचर पढ़ाती है। स्पेशल टीचर्स तो छोड़ दीजिए, वो तो कमी है ही, हमें पता ही है। इवन मेन स्ट्रीम टीचर्स की, जब हम इंटीरियर्स में जाते हैं, टीचर्स की कमी, ये रियलिटी। ये एक और बच्चा मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे ये सर्व शिक्षा अभियान का इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, पर उसके जो प्रोविजंस थे सर्व शिक्षा अभियान के, कोई फॉलो नहीं करते। सबसे पहला क्या है सर्व शिक्षा अभियान का कि आप देखिए, बच्चों का आइडेंटिफिकेशन करिए, उन्हें स्कूल में एडमिट करिए, और जिन बच्चों को जो जो नीड्स है उनको वो
रिसोर्सेज मिलने चाहिए, चाहे वो व्हील चेयर है, चाहे उनके हियरिंग एड्स हैं, चाहे उनको ग्लासेस हैं, जिसको जो चाहिए उनको वो मिलना चाहिए। ये पेरेंट ने हमें बताया कि ये बच्चा है, इसको कब से वो एक व्हील चेयर के लिए ट्राई कर रहा है, इसके पास व्हील चेयर नहीं है। इसके पहले दूसरा बच्चा मैंने दिखाया, उसके पास व्हील चेयर नहीं है, व्हील चेयर मिला ही नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर यहाँ पर कोई स्पेशल टीचर्स स्कूल में आते ही नहीं थे। Not a single special teacher was allotted to this particular school. ये अब किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशल टीचर्स हायर किए हैं, जो वहां पे इन स्कूलों में कुछ दिन हफ्ते में जाते हैं, तो वहां पर उनको स्पेशल टीचर मिलता है। तो जिस दिन स्पेशल टीचर आती है उस दिन ये फादर अपने बच्चे को लेके आता है। क्योंकि हम दोनों माँ बाप से बात करना चाहते थे, तो इसके लिए वो माँ बाप अपने बच्चे को लेके आए और उन्होंने बताया कि उनके लिए कितना मुश्किल है बच्चे को स्कूल में डेली लेके आना। ये रियलिटी है। ये देखिए, ये स्कूल में ये पानी की व्यवस्था क्या है, पानी की इतनी कमी है, बिजली की कमी है। हम बोलते हैं एक तरफ कि बिजली तो अब सब गांव में आ चुकी है, सब जगह बिजली है। आई हैव बीन टू स्कूल्स रिसेंटली, वहां बिजली नहीं, पानी की तो इतनी ज्यादा परेशानी है कि पूछिए मत। क्या हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं? ये चिल्ड्रन फॉर स्पेशल नीड्स के लिए स्पेशल वॉशरूम है, इसमें कोई आपको फैसिलिटी दिखती है ये जो स्पेशल बच्चा इसको यूज कर सकेगा? दिस इज अ स्पेशल टॉयलेट जिसको वो लॉक में रखते हैं ताकि बाकी बच्चे ना यूज कर सके, और ये किसके लिए है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमारे पास कोई बच्चा व्हील चेयर पे नहीं है, कल को आ सकता है। पानी की सुविधा नहीं, आप ये देखिए जो ये सीट है इसके आसपास पानी की कोई सुविधा नहीं है, बच्चे को यहाँ से पानी लेना है। ये रियलिटी है। ये सब रियलिटी देख के अपने को कितने बैरियर्स नजर आते हैं, कितने बैरियर्स नजर आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल इक्विटी के लिए। एक आपका जो देख के जो मन दुखी होता है, तब आप क्वेश्चन करते हो कि हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, पर इफ दिस इज द रियलिटी, व्हाई आर वी नॉट एबल टू अचीव इट? व्हाट आर दोस बैरियर्स? सबसे पहले जैसे मैंने शुरू में भी कहा, एटीट्यूडल बैरियर्स। यहाँ पर मैं अगेन आई विल शेयर विद यू, जो स्पेशल टीचर्स हैं वो बहुत मन से काम करना चाहते हैं, मगर उनको सामने से सपोर्ट नहीं मिलता है। जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उनसे सपोर्ट नहीं मिलता है, क्लास टीचर से सपोर्ट नहीं मिलता है। जब हम उन टीचर से बात करते हैं, क्लास टीचर से, और उन प्रिंसिपल से बात करते हैं कि सर हम आपके साथ सेशन लेंगे, आपको हम ट्रेन करेंगे, हम बताएंगे कि क्लास टीचर को कैसे इस बच्चे को इंक्लूड करना चाहिए, हेड मास्टर्स को लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आप एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं, जानते हैं वो क्या बोलते हैं? हमें ट्रेनिंग नहीं चाहिए। They are reluctant to even take that training of 5 days, 3 days. अगर वो कंपल्सरी हो जाए तो वो टीचर्स के लिए कंपल्सरी करिए मैडम, हेडमास्टर्स के पास टाइम नहीं है इस ट्रेनिंग करने का। आप टीचर्स के लिए कंपल्सरी कर दीजिए तो हम उनको भेज देंगे। और जब हम टीचर्स से बात करते हैं तो टीचर्स कहते हैं नहीं नहीं, हमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हमने जो ट्रेनिंग की, हम जो पढ़ा रहे हैं हम ठीक पढ़ा रहे हैं, बाकी आप अपने स्पेशल टीचर्स को बोलिए वो पढ़ा रहा है, हमें और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। दिस इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ क्लास टीचर्स एंड हेडमास्टर्स। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं लिव्ड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस प्रकार के एटीट्यूडल बैरियर्स है। और पॉवर्टी कम्स, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना, सामने आता है। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की वजह से एक घर में कई बच्चे हैं, उनको लगता है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होंगे। एवरी child brings 2 hands to add to the family income। बच्चों की लाइन, एक बच्चा स्पेशल, एक फैमिली में 2-2, 3-3 बच्चे स्पेशल। कैन यू इमेजिन द बर्डन? पेरेंट्स कहां से वो रिसोर्सेज जुटा पाएंगे? एक मिड डे मील के लिए, स्कूल में बच्चे को एडमिशन देते हैं और हमेशा इस ताक में रहते हैं कि हमें सरकार से क्या पैसा मिलेगा, और वो पैसा वो बच्चे के लिए यूज नहीं करते हैं, वो पैसा वो
अपनी फैमिली इनकम के लिए यूज करते हैं। वो पैसा भी उन्हें मिलता नहीं है, रोटेशन में पैसा मिलता है। हर पेरेंट विद अ स्पेशल चाइल्ड डज नॉट गेट मनी एवरी मंथ और एवरी ईयर, रोटेशन में, बिकॉज देयर इज क्रंच ऑफ रिसोर्सेज। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो हर पेरेंट को वो पैसा दे सके बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। सो इतनी ज्यादा गरीबी है, इतनी ज्यादा गरीबी है, उसका सारा इफेक्ट उस बच्चे के ऊपर पड़ता है क्योंकि उसको वो एजुकेशनल इक्विटी नहीं मिल पा रही है। दैट इज द रियलिटी। लैक ऑफ एक्सेस टू हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अभी मेरे से पहले सर ने बहुत अच्छी बात करी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का सरकार का बहुत ज्यादा अभी एम्फेसिस है क्योंकि बेस वही है। आप अर्ली चाइल्डहुड में उनको जितना इंटरवेंशन देंगे, जितना एजुकेशन देंगे, उतना उस बच्चे के दिमाग का विकास होगा। ये तो मतलब पता ही है हमें। इसी के लिए सरकार बहुत कुछ उस पर कर रही है, पर वो कितना बच्चों तक पहुंच रहा है, दैट इज माय क्वेश्चन। बहुत बड़ा ये सवाल है कि वो कितने बच्चे, जो पॉलिसीज हम बना रहे हैं, वो कितने बच्चों तक एक्चुअली पहुंच रही हैं, दैट इज द क्वेश्चन। Yes, we know they need access to that quality education in the early years. Trained teachers की कमी है, टीचर्स ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, उनको अगर बच्चे क्लास में उनके साथ में क्या करना चाहिए वही मालूम नहीं है, तो जब वो ट्रेनिंग ही नहीं है, वो समझ ही नहीं, और वो एटीट्यूडनल बैरियर है कि वो ट्रेनिंग लेना भी नहीं चाहते, तो एजुकेशनल इक्विटी कैसे होगा। लैक ऑफ रिसोर्सेज हर प्रकार के आपको मिलेंगे, कोई मटेरियल्स, कोई चाहे वो ब्रेल बुक्स है, चाहे वो हेयरिंग एड्स हैं, चाहे वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। बेसिक चीजें स्कूल्स में आपको खाली क्लासरूम पे कहीं कोई चार्ट लगा हुआ नहीं दिखता है कई स्कूल्स में। सी अगेन, आई एम नॉट सेइंग एवरीवेयर, बट आई एम सेइंग मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस द सिचुएशन इज वेरी ब्लीक। अच्छा, हो क्या रहा है कि अभी सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी है, ठीक है, तो बच्चा एक एक क्लास आगे चलता जाता है। अभी मैं आपको एक दिल्ली, जो कि जहां पर हम एजुकेशन की बहुत प्रशंसा हर जगह से सुनते हैं कि दिल्ली में तो एजुकेशन सिस्टम केजरीवाल जी ने बदल दिया है, अभी मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देती हूँ। मैं वहां पे गई, केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, बाकी सब बच्चे तो ठीक है, एजुकेशन अच्छी चल रही है। अब एक चाइल्ड है विद डेवलपमेंटल डिले, that girl is studying in class 5, स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर है, एंड आइडेंटिफाइड डिसेबल बच्चे कुछ 50 हैं उस स्कूल में, फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 12। कितना टाइम वो स्पेशल एजुकेटर उन बच्चों के साथ दे पाती है? हार्डली। उन बच्चों की अलग अलग नीड्स है, हर स्पेशल बच्चे की अलग अलग नीड्स है, कोई किसी को लो विजन है, किसी को ऑटिज्म है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी, कोई और इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, या अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज है। अब ये बच्चे की मैं बात करती हूँ, वो आज 10 साल की लड़की है, 5th क्लास में वो पढ़ती है, और वो 5th क्लास के अनुकूल उसकी ना रीडिंग है, ना राइटिंग है, ना मैथमेटिक्स की एबिलिटी है, मगर वो 5th में पढ़ती है। क्यों? बिकॉज ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी। इसी प्रकार से वो 6th भी कर लेगी, 7th भी कर लेगी, 8th के बाद नो डिटेंशन, बाहर आ गई, फिर क्या करेगी वो लड़की? कुछ भी नहीं। उसका एजुकेशनल लेवल 1st स्टैंडर्ड का भी नहीं है, पर पढ़ती वो 5th स्टैंडर्ड में है। तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी से जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, जब तक उन्हें वो ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, वो एजुकेशन नहीं दी जाएगी जो उन्हें चाहिए, वो एजुकेशनल इक्विटी जब नहीं मिलेगी, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। जब वो 8th के बाद बाहर निकलेंगे, वो अर्ली इंटरवेंशन का पीरियड तो मिस हो गया, क्या करेंगे वो बच्चे बाहर निकल के? ये हमारी रियलिटी है, ये हमें सोचना है। सिंगल डिसेबिलिटी ओरिएंटेशन, अब कई स्पेशल टीचर्स से हम बात करते हैं, तो उन्होंने हमें क्या बताया कि मैडम हम तो आईडी के स्पेशलाइज्ड है, हमने तो इसमें से फॉर एग्जांपल एलडी में स्पेशलाइजेशन की है, एचआई में स्पेशलाइजेशन की है, हमारी क्लास में बच्चे अलग अलग डिसेबिलिटी लेके आते हैं, तो हमें तो खुद को भी थोड़ा मुश्किल लगता है उन बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि मुझे ब्रेल नहीं आती, दूसरा बोलेगा मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती, तीसरा कुछ और बोलेगा, मुझे नहीं पता एलडी बच्चों के साथ क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। तो ये जो सिंगल डिसेबिलिटी ओरिएंटेशन है, ये भी बहुत बड़ा बैरियर है। हमें इसके लिए टॉप अप कोर्सेज होने चाहिए, टीचर्स में वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम टॉप अप कोर्सेज करें और दूसरे डिसेबिलिटीज के बारे में जानकारी करें। अभी हमने मल्टी डिसेबिलिटी, क्रॉस डिसेबिलिटी हमारा सिलेबस बना 2015 में। क्रॉस डिसेबिलिटी यानी
मैक्सिमम 2 डिसेबिलिटीज के बारे में जानकारी है। आज RCI बात कर रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की, जिसमें हर स्टूडेंट को हर डिसेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। चलो हर नहीं तो कम से कम 4-5 डिसेबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। उस पर भी लोगों को आपत्ति है, उस पर भी लोग ये बोलते हैं अगर आप 2 साल में एक अच्छा टीचर नहीं तैयार कर पाए HI के लिए, और अब आप उसको VI भी सिखाएंगे, तो वो टीचर ना HI की अच्छी बनेगी ना VI की अच्छी बनेगी। तो ये जो हम मल्टी डिसिप्लिनरी सिलेबस की बात कर रहे हैं वो भी सबको एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑटिज्म वाले कहते हैं ऑटिज्म में तो इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप उसको ID के साथ कंफ्यूज मत करो, उसको LD के साथ कंफ्यूज मत करो। हमारे फील्ड के स्पेशलाइज लोगों को स्पेशलाइज ही रहने दो सिर्फ ऑटिज्म में। अरे जब वही टीचर बाहर निकल के जाएगी और उसकी क्लास में कोई ID बच्चा आएगा तो वो क्या करेगी? हमें इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा इफ वी टॉक अबाउट एजुकेशन इक्विटी। फिर हमारे जो लार्ज क्लास साइज है ये भी बहुत बड़ा बैरियर है। 70 बच्चे, 80 बच्चे, 100 बच्चे भी एक क्लास में, उसमें जब टीचर उन 50, 60, 70, 80 बच्चों को नहीं अटेंड कर पा रही है तो वो उस स्पेशल बच्चे को कैसे अटेंड कर पाएगी? कहीं ना कहीं हमें अपने क्लासरूम्स का साइज जो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और उसके इम्प्लीकेशंस है। आप नया क्लासरूम कहाँ से लाओगे, आप उसके लिए अलग से टीचर कहाँ से लाओगे? सो दीज आर ऑल बैरियर्स, वी हैव टू एड्रेस देम इफ वी रियली वांट टू अचीव दैट एजुकेशनल इक्विटी। Again, I'm repeating that I don't want to give a very negative picture, but I am talking about the negatives. I am talking about the reality. इन चीजों को अगर हम समझेंगे नहीं तो हम एक मेक बिलीव वर्ल्ड में चल रहे हैं। हाँ, सब बहुत अच्छा है। इन प्रॉब्लम्स को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं खोजेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। Then I call it a rhetoric, which we can also say एक डिस्कशन, मतलब कॉन्फ्रेंसेस में बात कर लिया, बड़े बड़े जगहों के उसके ऊपर चर्चा कर ली, मगर हम रियलिटी से बहुत दूर रहेंगे। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। आई कैन सी समबडीज हैंड रिजन देयर। आशुतोष जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो? Okay, I will take questions later if time permits. अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। Yes, ma'am. Yes, तो अभी जब हम हाउ की बात करते हैं, ये सब जो रियलिटी है इसको हम कैसे एड्रेस कैसे करें, हम इसके लिए अब क्या कर सकते हैं? सो वी हैव टू इम्प्रूव द एजुकेशनल सिस्टम। हमें सिस्टमिक चेंजेस करनी पड़ेंगी, और वो हमारे जैसे लोग, वी हैव टू कीप टॉकिंग अबाउट इट, कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड कीप मेकिंग टैंजिबल एफर्ट्स। मतलब वाकई में हमें कुछ करना पड़ेगा, तभी ये सिस्टमिक चेंजेस होंगे। School districts must make sure each school has the resources. Resources हमें, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन है, इक्विटी इन एजुकेशन करना है, तो रिसोर्सेज इकट्ठे करने ही पड़ेंगे, जैसे भी हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग फ्रॉम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू गिफ्टेड स्टूडेंट्स, हर प्रकार के स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन वन लॉट। जो भी हमारे स्कूल में बच्चे हैं उनकी क्या रिसोर्सेज उन्हें लगेंगे, वो रिसोर्सेज हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे। वी हैव टू फाइट फॉर आवर रिसोर्सेज, वी हैव टू फाइट फॉर इट। अभी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक स्कूल में गई, वहां पर प्रिंसिपल ने बोला कि हमको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। तो मैडम हमने क्या किया, 50 रुपया हर टीचर हर महीने स्कूल के एक डब्बे में डालता है, और फिर जो बच्चों को जो भी उनको लगता है, मान लो किसी को ग्लासेस चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए, जो भी हम उससे अफोर्ड कर सकते हैं वो सब हम कंट्रीब्यूट करके वो बच्चों को देते हैं, क्योंकि हमको सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। क्योंकि जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आता है वो रोटेशन में आता है, कभी एक बच्चे को, कभी एक बच्चे को, कभी एक स्कूल को, कभी एक स्कूल को, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए, ऐसा फिक्स नहीं है। और हमारे पास ये रिसोर्सेज की कमी हमेशा रहती है, बट हम लोगों ने ये तय किया है कि हर महीने 50 रुपया हर टीचर उस डब्बे में डालेगा, और जब हमें कोई लगता है कि हम मिलके किसी बच्चे की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम, चाहे उसकी यूनिफॉर्म है या कोई भी चीज है, वी सपोर्ट दैट। So what am I trying to highlight कि हमें resources की इकट्ठा करने की तरीका हमें ही सोचना पड़ेगा कि how do we get those resources. The school system routinely assigns children from an early age to either academic or vocational tracks. एक हमने, जैसे अभी NEP भी बोलता है कि हमें बच्चे का ये देख लेना चाहिए कि वो academics में आगे बढ़ सकता है या vocation में आगे बढ़ सकता है. We should not be
लाइक क्या बोलते हैं, हरी इन दैट जजमेंट कि नहीं ये पढ़ नहीं सकता, इसको तो कोई वोकेशनल स्किल ही सिखाओ, वो भी नहीं होना चाहिए। हमें हर बच्चे को वो मौका देना चाहिए कि वो अपना एकेडमिक ग्रोथ उतना कर सके जितना उसमें पोटेंशियल है, राइट। सो हमें मतलब जहां पर वो लगे कि वो सैचुरेशन है पॉइंट, उसके बियॉन्ड वो बच्चा नहीं जा सकता, तब हमें उसको जबरदस्ती नाम वास्ते एकेडमिक सीएटी कैट लिखते रहो 10 साल का भी, 12 साल का भी, 15 साल की भी वही एबीसी लिख रहा है, वो भी नहीं करना चाहिए। मगर अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए कि जितना उसको हम एकेडमिकली आगे ले जा सकते हैं उतना हमें उसे आगे ले जाना चाहिए। पुअर परफॉर्मेंस शुड बी गिवन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, जो मतलब हमें एज टीचर्स क्या हमें लगता है कि वी हैव डन आवर बेस्ट टू सपोर्ट दिस चाइल्ड? जब हमारी आत्मा ये हमें देती है गवाह, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, आवर कॉन्शियंस टेल्स अस कि यस वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, एंड फिर बियॉन्ड दैट वो बच्चा नहीं जा रहा, तब हम उसको वोकेशन की तरफ ले जा सकते हैं। बट मेक श्योर कि उस तब तक हम उसको पूरा सपोर्ट दें। वी आर नॉट इन अ हरी टू लेबल अ चाइल्ड कि ये कुछ नहीं कर सकता, चलो जी इसको तो वोकेशनल उसमें ट्रेनिंग में डाल दो। पर्सनलाइज एजुकेशन जो है, हमें हर बच्चे को, जैसे हम आईईपी की बात करते हैं, आईईपी क्या है? पर्सनलाइज एजुकेशन। कितने स्कूल्स में आईईपी बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बहुत बड़ा सवाल है। आप करते हो, मैं करती हूँ, तो हमें लगता है सभी करते हैं, आईईपी तो करते ही हैं। आप स्कूल्स में जाइए और देखिए कितने स्कूल्स में देयर इज नो आईईपी एट ऑल। So providing personalized education is very important. Instead of failing students, give them intense intervention in specific skill areas. जो आपको उनमें स्किल नजर आता है उसमें उनको इंटेंसिव स्किल ट्रेनिंग दीजिए। Work with parents more to get their support. But parents के साथ जो क्या बोलते हैं, coordination, support, interaction बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे स्पेशल बच्चों के लिए। पेरेंट्स की ट्रेनिंग, उन्हें समझाना, उन्हें बताना। मतलब मैं स्कूल्स में जाती हूँ, पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं होता उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता होता है। ब्लाइंड स्कूल में जाइए, वो सेंसरी ट्रेनिंग के लिए वो सॉर्टिंग ऑफ पल्सेस करते हैं, क्या कर रहा है पता नहीं, कुछ दालें चुगवाते रहते हैं हमारे बच्चों से, उन्हें पता ही नहीं है कि वो दाल, उनको लगता है पता नहीं, मतलब टाइम पास कर रहे हैं। वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, उसकी टेक्टाइल ट्रेनिंग कर रहे हैं, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन एनहांस कर रहे हैं, ताकि पेरेंट्स भी घर में कुछ वैसी एक्टिविटी कर सके। आप उन्हें बताइए तो सही कि क्या आप कर रहे हो, कैसे आप पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्प चिल्ड्रन टू अटेंड द स्कूल्स। पहले तो क्या होता है ना, हम देखते हैं कि बच्चे एनरोल हो जाते हैं पर वो आते ही नहीं है स्कूल। इतना एब्सेंटिज्म है बच्चों का स्कूल में कि पूछिए मत, आधी क्लास खाली रहती है। मैं जितने स्कूल्स में इंटीरियर्स में जाती हूँ, अटेंडेंस इज पुअर। How do you make sure that children coming from poor minority children, जैसे लड़कियां नहीं आती हैं, गरीब घरों के बच्चे नहीं आते, स्पेशल बच्चे नहीं आते हैं, ये जो माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मेन तौर पे वो बच्चे स्कूल आते ही नहीं है। So how do you make sure that these children attend the school? स्कूल ही अटेंड नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? So send your teachers, जैसे हमारा एक फोन कॉल होता है हमारे सेंटर में, बच्चे नहीं आते, constantly our teachers are calling them up, घर पहुंच जाते हैं, क्यों नहीं आप अपने बच्चों को भेज रहे हो? So we have to develop a mechanism that children who are enrolled in the school, they are not just names and roll numbers on the paper, they actually attend the school. Raise awareness and work towards achievement of equality. ये जो इक्विटी की हम बात करते हैं, ये अभी भी लोगों को नहीं समझ में आता है। हम स्कूल में एडमिशन दे दिया, हमारा काम हो गया है ना, हमारे स्कूल में बच्चे, क्या मैडम आप हमसे सवाल कर रही है? हम बिल्कुल बिलीव करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। यस, देखिए हमारे 15 बच्चे हैं, हमारे 10 बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हमने एडमिशन दिया है, उनको लगता है एडमिशन दे दिया तो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। सो वी हैव टू मेक देम अवेयर कि इक्विटी का मतलब क्या है, हाउ कैन यू अचीव इक्विटी, ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको खुद ही बता रही हूँ, जब हमने ट्रेनिंग की बात की, वो हाथ खड़े कर देते, नहीं हमें ट्रेनिंग नहीं करना, बट वी डोंट हैव टू स्टॉप देयर, वी हैव टू स्टिल कीप गोइंग बैक। नहीं, चलो बातचीत करते हैं, चलो मिलते हैं, चलो एक दिन मिलते हैं, ऐसा बात करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा वी हैव टू कीप ट्राइंग टू क्रिएट दैट अवेयरनेस, एंड ये हम ही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। दिस पीपल लाइक अस लिसन टू चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, उनकी क्या प्रॉब्लम है, वेरी सेंसिटिव, वेरी रिस्पॉन्सिव
and attentive to each and every parent and their needs. अब आप जब पेरेंट्स से बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कितनी मुश्किलें हैं उनको। जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, उन्होंने बताया कि वो कितनी देर से एक व्हील चेयर के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको व्हील चेयर नहीं मिल रहा। हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है उनसे भी मिले, उनका कहना है कि नहीं नहीं नहीं, उनका प्रिंसिपल फॉलो अप नहीं लेता होगा, हम तो सब देते हैं। तो कहाँ है ये गैप? पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, सरकार कुछ बोल रही है, ये गैप कहाँ पे है? दिस इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एंड फाइट फॉर देम कि नहीं, आप बताइए कहाँ पर कुछ मिस हो रहा है। हर एक पेरेंट को उनका हक उनके बच्चे के लिए चाहिए ही चाहिए। और अगर उन्होंने स्कूल में बच्चे को डाला है, वो सिर्फ इसलिए आते हैं मिड डे मील के लिए, वो एजुकेशन के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है उनके बच्चे को जो एजुकेशन चाहिए वो मिल ही नहीं रही है। तो हाउ डू वी फाइट फॉर देयर राइट, how do we become their advocates is something very important. Work with civil society organizations that have connections with the community. हमको वो connections establish करने पड़ेंगे। जैसे for example, कहीं ये जो होती है ना संस्थाएं, जैसे रेड क्रॉस हुआ, रोटरी हुआ, लायंस क्लब हुआ, इस तरह की कई संस्थाएं जो हैं, हमें उनके साथ कनेक्शंस बनाने हैं और उनकी मदद से हमें रिसोर्सेस इकट्ठे करने पड़ेंगे। We have to identify कि कौन है ऐसे जो संस्थाएं हैं जिनके साथ मिलकर, क्योंकि हमेशा हम सरकार से ही एक्सपेक्ट करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। We have to find out organizations, companies जो CSR करे, किसी भी तरह से रिसोर्सेज हम उन बच्चों तक पहुंचा सके। यहाँ पर एक और मैं उदाहरण देती हूँ, हमारे यहाँ मुंबई में सड़क पर, उसको बोलते हैं मोबाइल स्कूल्स, जैसे वो फुटपाथ जैसा होता है थोड़ा चौड़ा, वहां पर बच्चों को बिठाते हैं चटाई के ऊपर और वहां पर टीचर्स वॉलंटियर करते हैं और उन्हें वहां पढ़ाते हैं। और उनके कनेक्शंस इन इस तरह की जो कम्युनिटीज है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, लायंस क्लब हुआ, रोटरी हुआ, इस तरह के साथ वो उनके साथ जुड़ के इन बच्चों को एजुकेशन देते हैं। और कौन सी एजुकेशन देते हैं? एक्स्ट्रा एजुकेशन। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, बेगर्स के बच्चे, जो रेड लाइट एरिया में काम करती हैं औरतें, उनके बच्चे, उन बच्चों के लिए जगह कहीं नहीं है तो उन्होंने सड़क पे ही, अभी आजकल 2 साल से पेंडेमिक हो गया है तो हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, पर उससे पहले वो एक एरिया यहाँ पर जुहू एरिया है, वहां पर वो बच्चे वो साइड में फुटपाथ पे बैठ के उनको पढ़ाया करते थे। और यहाँ पर बारिश बहुत होती है तो उन्होंने ऐसे ही कम्युनिटी से, CSR से एक अपने लिए बस ले ली थी। उस बस में उन्होंने बेंचेस लगा लिए थे और उन मतलब उस बस को एज क्लासरूम लेके वहां पर वो उन बच्चों को पढ़ाते थे। कहने का मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स ऑफ getting the resources and providing them to those who are less privileged. Then we can talk about equity in education. Set up a system for watching over the school and the community to address this discrimination. मतलब हमें इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। आज का मेरा फोकस ही यही था कि हम इस खुशफहमी में रहते हैं कि सब ठीक है, सब जगह हो रहा है। हमें वो अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि वाकई में सब जगह सब ठीक नहीं है। वी हैव टू कीप वॉचिंग, कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, गो देयर एंड एड्रेस दैट इशू एंड स्पीक फॉर दैट चाइल्ड, स्पीक फॉर दैट पेरेंट, बी देयर एडवोकेट। वो तब होगा अगर हम एज वॉच डॉग वो देखते रहेंगे कि यहाँ पर कैसे इंक्लूजन हो रहा है। वो इंक्लूजन के नाम पे खास बस बच्चे को क्लास में ले आए हैं कि वाकई में उस बच्चे को वो मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए। सो कीप वॉचिंग ओवर एज अ स्पेशल टीचर। अगर आप हफ्ते में एक दिन भी किसी रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं, उस एक दिन में देखिए कि क्या हो रहा है वहां पे। स्पीक टू द टीचर्स देयर इवन इफ दे डोंट वांट टू टॉक टू यू, फिर भी आप मतलब वी हैव टू बी, क्या बोलते हैं ना, डटे रहो। वैसे वाले एटीट्यूड के साथ हमको बहुत तिरस्कार करेंगे, हमसे कोई बात नहीं करना चाहेगा, मगर फिर भी ये मैं अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, दे डोंट वांट टू लिसन टू यू, दे डोंट वांट टू टॉक टू यू। We have to keep trying, we have to keep trying. Except that certain children are excluded from participating in this equitable education, ये मान के चलिए। Just because the children have been given admission in a mainstream school, आप ये मान के चलिए कि equitable education नहीं मिल रही उस बच्चे को, और उस बच्चे के लिए हमें ही बोलना है और कोई उस बच्चे के लिए नहीं बोलेगा, right? So acceptance and acknowledging the reality is the first step to move forward, to move beyond that. That is why I'm talking about this. अभी
हम अगर उसको देखें कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में एक इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत बड़ा वो चल रहा है, you know, like everybody is talking about it, our policies are talking about it, and yet we are not able to achieve it, yet we are very far from it. तो हमें कहाँ पर क्या करना चाहिए? जो हमारी पॉलिसीज हैं हमें उन्हें और स्ट्रेंथन करना है, हमें देखना है कि वो पॉलिसीज में कहाँ पर लूप होल्स है कि जो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। सेंटर में से स्टेट में आते आते ही वो कहीं गुल हो जाती है, मतलब उसका इफेक्ट, उसका जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सो क्रिएट एंड स्ट्रेंथन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट द स्टूडेंट्स। वो पेपर पे लिखी पॉलिसी न रह जाए, हमें वो देखना पड़ेगा कि वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारी कंट्री का इस समय हर जगह ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट जस्ट क्लास टीचर्स, इवन स्पेशल टीचर्स। जैसे हम बोलते हैं कि स्पेशल टीचर एक डिसेबिलिटी की ट्रेन है तो हमें उसे दूसरी डिसेबिलिटी में ट्रेन करना पड़ेगा। हर क्लास टीचर को इंक्लूसिव पेडागोजी में ट्रेन करना पड़ेगा। सो डेवलप टीचर्स कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड्स एंड मैनेज दीज डाइवर्स क्लासरूम्स। इसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना पड़ेगा और सिस्टमिक चेंज राइट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम, वहां से हमें ये चेंज लाना है। करिकुलम जो क्या बोलेंगे, प्री सर्विस टीचर्स के लिए एंड इन सर्विस टीचर्स के लिए, दोनों के लिए हमें इस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना पड़ेगा और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो कब होगा? when that attitudinal barrier is gone, where we know that we have to keep on trying. Persistence means कोशिश करते रहना है, लगे रहना है, appropriate strategies use करना है to support this child जिसकी एक specific disability है, specific उसकी need है, उस हिसाब से हमें उसको intervention देना है। तब ये एक inclusive environment है। नहीं तो ठीक है, क्लास में बच्चा बैठा है मगर काम तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वो एक attitudinal barrier जब हटेगा तब वो एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होगा जहां पर हम उस बच्चे की सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं, हम उसको एक्चुअली उसके लर्निंग आउटकम्स मीट हो रहे हैं कि नहीं ये हम सोचेंगे। Monitor the progress of disadvantaged students. Target additional resources towards disadvantaged students. Reduce the concentration of disadvantaged students in one particular school. अगर एक ही स्कूल में बहुत सारे बच्चे डिसेबल्ड हैं या पुअर हैं या तो उनको इंटरवेंशन देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे क्लासरूम्स में स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत है। How do we monitor the policy? ये हमारे, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इस समय one of the most important things that we need to address is कि policies are there, but उनकी implementation के लिए जो mechanism है वो सरकार को, state governments को establish करना पड़ेगा, उसमें हमें support करना पड़ेगा, हमें अपने inputs देने पड़ेंगे कि इस तरह से उसको monitor करिए कि वो implement हो रहा है कि नहीं। और एक जो ये चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है और डिसएडवांटेज ग्रुप है, हाउ डू वी स्प्रेड देम आउट सो दैट हर जगह पे टीचर इज एबल टू एड्रेस द नीड ऑफ वन चाइल्ड इन आवर क्लास। अगर एक ही क्लास में 5-6 बच्चे आ जाते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए, तो वी डू नॉट कॉन्सेंट्रेट। तो इस तरह की एडमिशन पॉलिसी, स्प्रेड आउट पॉलिसी हमें करनी पड़ेगी जिस प्रकार से कि ये बच्चों को, मतलब अगेन वही इक्विटेबल एजुकेशन, तो टीचर इज एबल टू personalize that education according to need of that particular child. Promote better communication between parents and teachers. जो हमारा human resource है, जो हमारे teachers हैं, उनको इस बात का पूरा ये होना चाहिए, मतलब करना है, ये समझ ही नहीं, they have to actually find ways how do we communicate between the parents and teachers. Like जो हम अभी SMC की बात करते हैं या parent teacher association की बात करते हैं, on paper it is compulsory. Every school has to have a PTM, every school has to have a PTA, parent teacher association, पेपर पे सब स्कूलों में होनी चाहिए, पर वो कितनी एक्टिव है, वो क्या करते हैं, वो पेरेंट टीचर एसोसिएशन करते क्या है? When they meet, do they meet? And if they meet, what do they do for the children? That is very important, again to monitor, again to keep a track of. Encourage parents to be more involved in their child's education. आप उनको इस तरह का कुछ बताएंगे जिसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, तब तो वो इन्वॉल्व होंगे। और हम ये मान के चलते नहीं, पेरेंट्स तो कुछ करना ही नहीं चाहते। I'm sure there are some parents for their own reasons they may not be as interactive, मगर हमें
कोशिश जारी करते रहना है। जैसे मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ, हमारा जो आरुषि सेंटर है फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, हम लोग कोई भी प्रोग्राम रखते हैं, अगर हमारे पास 25 बच्चे हैं, सबके पेरेंट्स नहीं आते हैं, सो वी हैव टू चेज देम। आपको क्या नीड है, आप किस चीज के लिए अपना टाइम समय हमारे लिए निकाल सकते हैं। जब आप उनकी जो नीड है उस तरह का प्रोग्राम रखो, एक बार नहीं आएंगे, दूसरी बार आ जाएंगे। बट अगर हम ये मान के चले ये तो आते ही नहीं, तो छोड़ दो उन्हें, उस अप्रोच से वो और डिस्टेंट होते चले जाते हैं। इट इज नॉट इजी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मगर वी कैन नॉट गिव इट अप, वी हैव टू कीप ट्राइंग एंड फाइंड वेज दैट कहीं ना कहीं पर जो वॉल है वो ब्रेक हो जाए। Then inclusive environment के लिए we have to foster students well-being. Most essential, कोई भी स्पेशल बच्चा आज इंक्लूसिव स्कूल में क्यों नहीं जाना चाहता, जब बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको तंग करते हैं, उसको सताते हैं, उसको मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, all kinds of bad behaviors towards the special child. Teachers, not just children, even sometimes teachers can be very mean towards this child. So वो एक inclusive environment करने के लिए हमें उसकी safety बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर वही हमें उन बाकी बच्चों को सेंसिटाइज करना, उनको वो बताना कि कैसे ये स्पेशल बच्चे को, हाउ टू रीच आउट टू दैट स्पेशल चाइल्ड एंड हाउ टू इंक्लूड हिम इन ऑल दैट यू आर डूइंग, वेदर इट्स एकेडमिक एक्टिविटी, जब आप पीयर ट्यूटरिंग की बात करते हो, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हो, और सोशल इंक्लूजन, गेम्स की बात करते हो, खेलने की बात करते हो, घर बुलाने की बात करते हो, कैसे उस बच्चे को वो अपने ग्रुप का एक हिस्सा बनाए, जिसमें वो बच्चा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग उसको लगे, उसको सेफ महसूस करे और ऐसा लगे ये सब मेरे दोस्त है। वैसा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हमको क्रिएट करना है, और हमें ही ये बताना है टीचर्स को कि कैसे वो कर सकते हैं। बच्चों को सेंसिटाइज करने का काम भी हमें ही अपने ऊपर लेना है। सो स्पेशल एजुकेटर्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो वी कांट जस्ट से कि भी हम गए, बच्चे को पढ़ाया और आ गए। एक इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए special educators have to take the leading role and keep on trying, because you will face a lot of barriers. Okay, now coming to talk about all the policies and at the national and international level, you are all aware of these. I don't want to get into SDG 4 क्या कहता है, RT Act क्या कहता है, ये सब आपको पता है, right? और नहीं पता है तो पता करना चाहिए आपको। समग्र शिक्षा माने क्या, NEP में हमारे NEP, सॉरी वहां पे मिसस्पेल हो गया है, इट्स NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बेसिकली ऑल ऑफ देम फोकस ऑन वन थिंग, quality education, holistic education for every child. Every child. When we say every child, it is equal opportunity. When we take that education or whatever we are giving them, holistic education, to suit the need of the child, to suit the disability of the child, तब हम उसको equitable education बोलते हैं। So ये सारे जो ये provisions हैं या legal mandates हैं या policies हैं, programs हैं सरकार के, हमारे देश के, internationally, UNCRPD, ये सारे ultimately एक quality education की बात करते हैं कि सारे बच्चे, be it coming from poorer background, different gender, whatever it may be, including our children with disability, it has to be equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes. This is what the emphasis is. So we begin with that, we end with that, कि ये हमारा aim है, ये हमारा goal है, इसको पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इक्वालिटी की बात कर ली, इक्विटी की बात कर ली, जस्टिस कैसे मिलेगा, वो ऐसी सिचुएशन है when we break all the barriers, right? Equality, the assumption is that everybody benefits from the same support, which actually is not the truth. This is equal treatment, but हर बच्चा उस इक्वालिटी से बेनिफिट नहीं करता। आपने सबको स्कूल में एडमिशन दे दिया, वो इक्वालिटी हो गई, मगर उनकी नीड के हिसाब से, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, नहीं होगा। Equity is when the support is provided so that everybody gets what they need as per their need. That is equity. But what is justice? When there are no barricades, all of them get what they want. Inequity is addressed and there is systemic barriers है हमारी सोसाइटी में, वो सब ड्रॉप कर दिए गए हैं, उसको हम जस्टिस बोलते हैं, which is again
बहुत दूर की बात है. द जर्नी इज वेरी लॉन्ग. मैंने आपको एक सच्चाई से वाकिफ करवाया है, सिर्फ इसके लिए, एक नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ने के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए ताकि आप ये समझ सकें कि हमारी जो जर्नी है वो बहुत लंबी है और उस पे हमें अग्रसर रहना है, चलते रहना है. थैंक यू. क्वेश्चंस प्लीज. थैंक यू मैम. यहाँ से किसी के प्रश्न हैं तो प्रश्न रेज करें. बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए, यही चीज तो हमारी आज की डिमांड है. इकोसिस्टम में यही चीज तो डिमांड है इसकी. ये तो हमको जानना है इक्विटेबल क्या है, इंक्लूजन क्या है. आप लोग अगर कहीं कुछ फेस कर रहे हो अपने फील्ड में, कहीं अपने क्लासरूम में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो शेयर करिए, पूछिए. जी, दीप्ति देसाई जी का कोई प्रश्न आप उन्होंने हैंड रेस किया हुआ, आशुतोष पांडे ने कोई हैंड रेस किया हुआ है. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए. वो काफी देर से हैंड रेज है. आई एम नॉट श्योर वो गलती से हुआ है कि वाकई उनका कोई सवाल है. सो प्लीज. किसी कुछ पूछना है पूछिए. आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? एक्सीलेंट सुन प्रेजेंटेशन. पा रहे हैं सर. जी जी, तो कुछ है प्रश्न तो पूछिए. आलोका मैम साथ में है. मैम सुजाता मैम. Aloka ma'am has joined. Hello, जी मैम. Aloka di. Hi, Sujata. Lovely presentation. Thank you Thank so much, as always. Thank you, thank you. Sorry, I could not join at my set time. There was some emergency, so I got delayed. I was worried जी क्या हुआ सुजाता को. नहीं कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया था तो इसकी वजह से I could not join. But Santosh, he was very kind. He accommodated my session, so I'm glad I could still do what I wanted to do. बहुत So, बढ़िया presentation किया आपने, as always. Thank you, thank you. See, I will again repeat, I don't want to present a pessimistic point of view here, but I just felt that, we need to know the reality, and then we know that it's still a long way to go. It's really a long way to go. So unless we understand where we are in that some make-believe world, and when we face the reality, our bubble is burst. So I thought, let me just highlight that today. I have taken similar sessions with their institute also in the past. So I thought, let me just have a different orientation today and let them know that we really need to work a lot. We really, really need to work a lot. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच मैम. अब यहाँ से समय भी लंच का टाइम है तो बहुत सारे लोगों का सब लोग जाना चाह रहे हैं. तो अब यहाँ से वोट ऑफ So तरफ to everybody, thank you everybody. मैम वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ते हैं. तो हमारे स्कूल की टीचर कविता बेन हमारे साथ में है, तो वोट ऑफ थैंक्स आपका करेंगे. कविता बेन प्लीज. हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम. नमस्ते. आपकी जो स्पीच है उस मैं तो इतनी प्रभावित हुई हूँ. एकदम एनर्जेटिक आपकी स्पीच है. और अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी ऑनलाइन है तो शॉर्ट टाइम में हम आपको बुलाएंगे. सीआरई का प्लानिंग करके मैं और संतोष सर आपको बुलाएंगे श्योरली हमारे इंस्टीट्यूट में. जरूर. मैम, आपने अपने अनुभव जो है उसमें क्या क्या बैरियर्स है वो आपने एकदम डीपली आपने बात की है उसके ऊपर. और सभी जो आपने पॉइंट जो भी आपने बोले वो सभी हमको सच लग रहा है कि नहीं ये सब है. तो ये बहुत डीपली आपने उसके ऊपर डिस्कशन किया और हमको बताया. और अभी हम स्पेशल एजुकेटर्स को अभी हमको क्या करना है उसके बारे में भी आपने समझाया कि हम अभी कार्य तो कर रहे हैं लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है. तो हमारा जो कार्य है वो हम इतना अच्छी तरह से नहीं कर पाता है बच्चे की दिव्यांगता के अनुसार. तो हमको भी क्या क्या करना है, क्या अवेयरनेस लाना है वो आपने बहुत अच्छी तरह से मैम समझाया. और आपने आपका जो मार्गदर्शन दिया
मैं केल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ और टीटीसी ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और फिर दूसरी बार हम बहुत शॉर्ट टाइम में मैम मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे, और आपकी जो एनर्जेटिक स्पीच है वो हम फिर शॉर्ट टाइम में हम प्राप्त करें, ऐसी आशा करके आपका दूसरी बार शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you very much. It will be my pleasure to join anytime you call me. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, Santosh. Thank you. Bye, Thank you. Aloka Di. Chaliye. I'll take your leave now. Thank you, Santosh. And all the best to all the participants here. Please keep learning, keep growing, and keep giving it back. Thank you. थैंक यू मैम। बाय मैम। हमने बोला जो